मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मजाक समझ रखा है क्या? इतना सब कुछ जानने के बाद अपनी जया की शादी उस घर में करा देती है जहां हर बात पर एडजस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। बेटा, हर लड़की को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। पर मेरी बेटियां नहीं करेगी। 100 बार ये बात बता चुकी हूं मैं। नफरत है मुझे एडजस्टमेंट के नाम से। एडजस्टमेंट के नाम से नौकरानी बनाकर रख देते हैं घर की बहू को। उस रमा जी को देखती हूं ना तो मुझे मेरी सास याद आ जाती है। मीठी मीठी बातें करती थी, घर को जोड़कर रखने की बातें। फिर धीरे धीरे उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि सास कभी मां नहीं बन सकती। पहले मेरी पढ़ाई छुड़ाई। किताबें पढ़ पढ़ के तेरा दिमाग खराब हो गया है। जला दो इन किताबों को। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन किताबों की। किताबें पढ़ के क्या बड़ा अफसर बनना है? घर के कामों पे ध्यान दो। मैं सब करूंगी। फिर घर के कामों में ऐसे उलझाया कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं हाउस वाइफ से घर की नौकरानी बन चुकी हूँ। मेरी पहचान, मेरी इच्छाएं, मेरे सपने सब कुछ खत्म हो गए थे। फिर भी मैं सब कुछ सहती रही क्योंकि मैं इनके पापा से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगता था कि चाहे कोई हो ना हो लेकिन ये मेरा साथ जरूर देंगे। पर इनके लिए भी इनकी मां सबसे पहले थी और बीवी बाद में। इनकी मां ने जो बोला वो करते जाओ, कोई सवाल मत पूछो। फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, बस करते जाओ। मैं भी पागलों की तरह करती गई। कुछ नहीं सोचा मैंने। फिर शिखा हुई, ऋचा हुई, मेरी बच्चियां मेरी दुनिया बन गई। उनकी मुस्कान देख करके मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास को मेरी बेटियां गंवारा नहीं। उन्हें अपने घर के लिए वारिस चाहिए था, पोती, पोता चाहिए था। फिर जया है ना, जया मेरे पेट में नहीं। उस दिन मेरे पति ने आकर मुझसे कहा कि चोरी चुपके ना पता लगा लेते कि बेटी है या बेटा। अगर बेटी होगी तो उसे पैदा होने से पहले क्योंकि उनकी मां ही चाहती थी। बस उस दिन मैंने अपने पति का घर छोड़ा और फैसला लिया कि अपने पांव पर खड़ी होंगी और
और अपनी बेटियों को भी अपने पैरों पर खड़ा रखूंगी। उस दिन मैंने फैसला लिया था कि मेरी बेटियां ससुराल में एडजस्टमेंट के नाम पर दूसरी सत्या देवी नहीं बनेगी। नहीं भुगतेगी वो जो मैंने भुगता, नहीं भुगतेगी। सत्या, बेटा ये जरूरी तो नहीं कि जो तेरे साथ हुआ वो जया के साथ भी होगा। मेरा तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। मैं तो तुझे बोल रही हूँ कि हमारी जया खुश रहेगी उस घर में। मैंने कह दिया ना माँ कि ये रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा। सालों पहले आपके तजुर्बे ने तो अपनी बेटी का साथ देने से मना कर दिया। उस वक्त एक बेटी के लिए उसका महका खुला नहीं था। लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए उनके मैके के दरवाजे हमेशा खुले रखूंगी। जया, तुझे अपनी माँ पर भरोसा है ना? एक दो दिन का रोना कई दिनों के रोने से अच्छा है। यहाँ देख, यहाँ देख मेरा बच्चा। देख, जो हुआ ना अच्छा हुआ कि शादी से पहले सब कुछ पता चल गया। और अगर शादी के बाद में पता चलता ना तू पछताती। अरे तू हमारी जान है, अगर तू खुश नहीं रहेगी तो हम खुश रहेंगे। हाँ? उसे अकेला छोड़ दो बेटा, तुम दोनों। उसके दिल पर जो बीत रही है वो खुद ही जानती है। 4 दिन पहले ही तो मिली थी समर से, इसका दिल कैसे टूटेगा नानी? वो समर इसके प्यार में पड़ा था, ये थोड़ी ना उसके प्यार में पागल हुई थी। क्यों जया? कभी कभी प्यार के होने का एहसास नहीं होता, लेकिन जब प्यार खोता है तब प्यार होने का एहसास होता। हाँ जया बेटा, तू भी अपने कमरे में जाकर आराम कर बेटा। बहुत बुरा लग रहा है ना? नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। वो सब कुछ एकदम अचानक से हुआ ना, तो बस थोड़ा सा लेकिन 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। तू ऐसा क्यों है बेटा? बचपन से लेकर आज तक तुमने किसी भी बात के लिए जिद नहीं की। कभी तो जिद किया कर बेटा कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। माँ, कभी जिद करने की नौबत ही नहीं आई। बचपन से लेके आज तक मेरे लिए जो सही था आपने मुझे वो सब बिना मांगे लाके दिया। और माँ, आप ही तो कहते हो ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, तो आज जो कुछ भी हुआ शायद उसमें मेरी ही भलाई हो। अच्छा चलो इसे ठीक करो।
और मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। आई नो। चल तेरे लिए खाना रखाती हूँ। हाँ। माँ, माँ मैं एक बार जया से मिलना चाहता हूँ। माँ हमारा रिश्ता तो नहीं जुड़ा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी था मैं उसे अच्छे से खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप परमिशन दोगे तो। हेलो जया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल सुबह आओगी? समन मैम कैसे मिल सकती हूँ? प्लीज बस एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार बस, वहां जहाँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। नहीं आ पाऊंगी समर। जया मम्मा वो मिलने के लिए मैं मना ही कर रही थी। सत्या बोल रही हूँ। हाँ आंटी। जया तुमसे मिलने आएगी, लेकिन आखिरी बार। आज के बाद अपने फोन से उसका नंबर और दिल से उसकी यादें सब मिटा देना। जैसे रिश्ते जोड़ने में ढेर सारी रस्में निभाई जाती है, वैसे ही रिश्ता तोड़ने में भी कुछ रस्मों का पूरा होना जरूरी होता है। रिश्ता तोड़ने की पहली रस्म तो मैंने पूरी की है, और आखिरी रस्म तू पूरी करा। जा उससे आखिरी बार मिलके